इस दुनिया का सबसे आसान काम है किसी के काम पर उंगली उठा देना और कभी भी किसी के भी काम को छोटा बता देना। इस छोटी सी वीडियो में मैं आज जो मैंने काम किया मैं उस काम को बता रही हूँ। और ऐसे काम, इससे भी ज़्यादा मेहनत मैंने पता नहीं कितने दिन कितने रात की हुई है, और ये मैं ही जानती हूँ कि कितनी रातों को मैं भूखी भी सोई हूँ। लेकिन लोग मेरी मेहनत पर कुछ भी कमेंट कर देते हैं। यकीन मानिए, दुनिया की सुनोगे जी नहीं पाओगे, इसलिए हमेशा खुद पर बिलीव रखें। मैं 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था, मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं एक टीचर हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहती थी, उस प्लेस का मैं यहाँ पर नाम नहीं बता सकती। जैसे तैसे करके बुखार में ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि मेरा आज नहाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नहाना पड़ा। मैंने अपने आप को बहुत फोर्स किया, अपने आप को उस जिद में लेकर गई कि आपको जाना ही है। मैं 3 किलोमीटर अपनी स्कूटी से मेन रोड पे जाती हूँ। वहाँ पर मुझे काफ़ी देर तक बस नहीं मिलती। उसके बाद 3 बस को मैं क्योंकि जो मेरा स्टेशन है, बस स्टेशन है, वो ऑफ रूट पे है, तो वहाँ पर मुझे बस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पर मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे जॉब वाले इंसान हैं जो ऑफ रूट पर बस का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसको बस नहीं मिलती। उनके घर वालों उनको ये लगता है कि जॉब करना आसान है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो ये एक स्टूडेंट के लिए भी स्ट्रगलिंग भरा होता है, और मेरे जो वाले बंदे उनके लिए तो है ही है। 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने कॉलेज पहुंचती हूँ। कॉलेज पहुंचने के बाद कुछ ऐसे इशू जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैं उन इशू को फेस करती हूँ। कुछ नेगेटिव बातों को सुनती हूँ, लेकिन फिर वो नेगेटिव बातें प्रेजेंट टाइम सुनकर अपनी सोच को पॉजिटिव करती हूँ। आपको लगेगा कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। आपको हर रोज़ आपको, अगर आपकी प्रोग्रेस को कोई रोके, यकीन मानिए पेन होता है, और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद मैं 2 जगह जो मतलब कर रही हूँ, 3 दिन एक जगह और 3 दिन एक जगह। तो 1 महीने के लिए मैंने वहाँ पर रूम लिया था। अब वो मुझे सामान पैक करके लेके आना है। मैं अपने रूम में पहुंचती हूँ, मुझे फ़ीवर हो जाता है, मुझे बुखार हो जाता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मुझे पैसे भी देने हैं। उसे मैं पैसे देती हूँ जहाँ पर मैं रह रही हूँ, उन अंकल जी को और आंटी को। उसके बाद बुखार में ही मैं अपना बैग पैक करती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे सो जाऊँ, और बस मैं बेहोश होने वाली हूँ, ऐसी फीलिंग। लेकिन ऐसी फीलिंग में भी कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। मेरी आँखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, और उसके बावजूद मेरे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि मुझे बस स्टैंड आना ही आना है। उसके बाद मेरे से चला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग है, पेट में तेजाब बन जाता है, पेट में दर्द भी है, बुखार भी हो रहा है। मैं वहीं पर रोड पे थोड़ी देर बैठती हूँ, इंतज़ार करती हूँ ऑटो का। जब ऑटो मिलता है तो मेरे से वो बैग नहीं, मैं उस बैग को उठा नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके उस बैग को उठाती हूँ, ऑटो में रखती हूँ और बस स्टैंड पहुँचती हूँ। बस स्टैंड पहुँचते ही मैं टिकट ले लेती हूँ, और मेरी एक मतलब बस है वो निकल जाती है, क्योंकि मैं दौड़ नहीं पाती उस बस के पीछे, वरना बस तो मुझे पहले ही मिल जाती। उस बस में बैठने के बाद मेरे साथ क्या होता है कि एक बड़ा बुजुर्ग होता है, दंपत्ति, वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से लेके आता है। तो जैसे तैसे करके उसको बस में चढ़ाता है और उसकी अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव मतलब मैसेज था कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक लंबे टाइम तक एक दूसरे की केयर कर रहे हैं इस टाइम। तो अगर हस्बैंड वाइफ शुरू से ही अच्छे तरीके से रहें, बहुत मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की केयर करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर मेरा मन खुश होता है। लेकिन बस में मैं जैसे ही बैठती हूँ
तो वहाँ पर एक लड़की का और वहाँ पर एक लड़की और एक उनकी माँ होती है, उनका आपस में मतलब वो उस लड़की के बारे में कुछ गलत बोल रही होती है। पूरा मामला क्या था वो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वो बड़ी बुज़ुर्ग उस लड़की को, उसकी माँ को, उसकी परवरिश को, उसके संस्कारों को एक तरीके से गलत बोलती है। यानी कि यहाँ पर मैं कहूँ कि एक तरीके से उसकी इंसल्ट करती है, उस बच्ची को छोटा दिखाने की कोशिश करती है और तरक्कियाँ देती है कि मेरी एज बड़ी है। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी देर तक फेस करती हूँ, 15-20 मिनट में पूरे बस में माहौल एक अलग तरीके का हो जाता है। तो उसके बाद वो लड़की आगे उतर जाती है अपने स्टेशन पे, तो वहाँ पर 2 जेंट्स होते हैं, वो भी जॉब वाले बंदे होते हैं। बाद में मुझे पता चलता है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में का बंदा होता है और एक जो फ़ोन होते हैं ना उस कंपनी में काम कर रहा होता है। तो मैं ऐवें ही उनसे एक बार पूछ लेती हूँ कि आपका क्या विचार है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको गलत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? तो वो कहते हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सब बोलते हैं। मुझे इस आंसर से बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को बुढ़ापे में एक बार देखती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो क्या मैं अपने जो मेरे पोता पोती होंगे या फिर जो मेरे दोता दोती होंगी, तो क्या मैं उनको जैसे बस में कहा गया कि एक तरीके से उसको कुतिया शब्द मतलब उसके लिए यूज हुआ कि वो भौंक रही है, तो उस लड़की को बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी कि ये तमीज़ नहीं है, ये कोई सेंस नहीं है बोलने की, कि आप अनजान है और फिर आप इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। तो क्या ये शब्द जो ये लैंग्वेज है, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों को ये लैंग्वेज मतलब बोलूँगी, तो क्या बच्चे पर इसका असर नहीं होगा? और क्या मैं उनको यही तर्क दूँगी कि मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं तुम्हें गलत बोल रही हूँ? तो मैंने ये सोचा और मैं उस विचार से सहमत नहीं हुई। उसके बाद मैं जहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर रखी है मैं वहाँ पर उसके बाद मेरे साथ एक चीज़ और हुई कि बस वाले भैया ने मुझे डाँटा और पूरी बस के सामने बड़ी तेज़ से कहा कि एक बार आप पहले भी आए थे मैडम, क्योंकि जहाँ पर मुझे उतरना था मुझे पता, मैंने पूछा ही नहीं, मैं भूल गई थी कि वहाँ पर वो बस वाला भैया रोकेगा या नहीं रोकेगा। बस प्राइवेट नहीं थी, तो हरियाणा रोडवेज़ थी। तो गलती मेरी थी, मुझे पूछना भी था, लेकिन फिर भी मुझे बुरा फ़ील हुआ और उन्होंने मुझे डाँटा और सबके सामने बड़ी तेज़ आवाज़ से कहा कि आगे से इस बस में मत बैठना। मैंने भी कहा कि सॉरी, मैं अगर आगे बैठती हूँ तो मैं आगे पूछ के बैठूँगी। मैं अपने स्टेशन पे उतर जाती हूँ। उतरने के बाद क्या हुआ कि मैं जहाँ पर मैंने स्कूटी खड़ी कर रखी थी, तो वो इस तरीके से खड़ी कर रखी थी कि मैं उस स्कूटी को मतलब हैंडल नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने एक भैया से कहा कि आप मेरी स्कूटी को रोड तक ले आओ। फिर मैंने बैग को एडजस्ट करने की कोशिश की, तो जो मेरे पैर थे वो बैग के ऊपर जा रहे थे और मैं अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैं मतलब यहाँ पहुँच जाती हूँ, घर पे पहुँच जाती हूँ। और रास्ते में मेरे हस्बैंड मेरे से मिलते हैं, तो वो लेने मुझे ही आ रहे थे, तो वो किसी की हेल्प करवा रहे थे। तो स्कूटी को मैं ही लेके आती हूँ घर तक। घर पर भी आने के बाद मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि आप स्कूटी प्लाट में खड़ी करके आ जाओ। उसके बाद प्रॉपरली मैं घर पर 7 बजे पहुँचती हूँ, यानी कि मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ, 7 बजे मैं पहुँचती हूँ और 14 घंटे का ट्रैवलिंग मैं करती हूँ। उसके बाद घर पे आकर बस मैं दूध गर्म करती हूँ। आज घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो हम खाना नहीं खा पाए और जो रोटियां थी वो सुबह की रखी थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हमने जो बासी रोटी थी वो रोटियां खाई, दूध गर्म किया, सब्जी थी और अचार था। तो उसके साथ हमने वो क्योंकि इमरजेंसी ऐसी हो गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं खाना बना ही नहीं सकती थी, तो इस वजह से फिर हमें वो सुबह की जो रोटियां थी वो यूज़ करनी पड़ी खाने में। तो अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 8:20 हो चुके हैं और मैं बहुत दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। हल्का फ़ीवर है और पेट में दर्द है, कमर दर्द है, पैरों में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक दिन का स्ट्रगल बताया। ये मैंने इसलिए भी बताया कि जो जॉब वाले बंदे होते हैं या जो काम करते हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, अगर आप
आप वो जो इंसान है उनके हर रोज़ का काम देखो तो वो कितना रूटीन से काम करते हैं। मुश्किल से 4 संडे मिलते हैं, वहाँ पर भी वो सो नहीं पाते। अगर वो लेडीज़ है तो उस लेडीज़ को तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रगलिंग भरा मतलब डे को एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कह देती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितने भी लोग जो जॉब करते हैं या फिर जो रोज़ाना काम पे जाते हैं या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट है जो कॉलेज में जाते हैं, तो वो उनको अपना हर रोज़ अपना एटीट्यूड वो भी पॉजिटिव ही रखते हैं, मतलब रखते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है। आपको अपना बिहेव बहुत ही अच्छा रखना पड़ता है। आपको अपना बिहेव लोगों के साथ मिलनसार रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपका मन नहीं करता किसी से भी कोई भी बातचीत करने का, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होता है, अपने मन पे कंट्रोल करना होता है, अपने दिल पे कंट्रोल करना होता है, और आप ना चाहते हुए भी भीड़ का हिस्सा बनते हो। तो ये चीज़ें आसान नहीं है कि आपका मन नहीं है उसके बावजूद आप इतनी सिचुएशन को एक साथ झेलो। तो मैंने तो बस आज के दिन के बारे में बताया कि आज मैंने ये झेला। और कॉलेज में भी एक दो बातें मतलब जहाँ पर मैं जाती हूँ वहाँ पर भी एक दो बातें हुई थी, लेकिन वो मैं साझा नहीं करना चाहूँगी। बस आज के दिन का यही मेरा स्ट्रगल था, और इस स्ट्रगल में कुछ अच्छा था और कुछ बुरा था जो मैंने फ़ील किया। लेकिन यहाँ पर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप सभी के काम का रिस्पेक्ट करें, और कोई कहीं पे भी जा रहा है तो वो अपने किसी भी काम से जा रहा होगा तो आप जज बनने की कोशिश ना करें। आप ये कोशिश ना करें कि आपको सब पता है। आपको नहीं पता कि किसके जीवन में क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, और आप कुछ नहीं पता। और देखो, जिनको पता है ना वो दूसरों की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बोलते, ये भी एक फैक्ट है। तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, दूसरों की ज़िंदगियों का भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों के भी काम का रिस्पेक्ट करें, और किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट ना करें।